तो फ्रेंड्स, फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी लेने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं और बाद में उनको समझ में नहीं आती कि क्या करना है। फिनो मित्र एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है बिकम एन मर्चेंट। आपने वहाँ से केवाईसी करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि यहाँ से हम केवाईसी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में आईडी बन जाएगी, जबकि फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको साफ लिखा हुआ है कि आपका मर्चेंट आईडी बनने के बाद आपको 2000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपको आईडी एक्टिव होगी। क्योंकि केवाईसी करने से सब कुछ नहीं हो जाता। केवाईसी करने के बाद आईडी चालू करवाने के लिए आपको पेमेंट करना ही पड़ता है और वहाँ से आपको 2000 का पेमेंट करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग को लगता है कि हम यहाँ पे केवाईसी कर रहे हैं, अभी पैसा तो लग नहीं रहा है, बाद में देखा जाएगा। और बाद में जब पेमेंट करने की बारी आती है तब वो क्या करते हैं, इधर उधर वीडियो देखना शुरू करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करते हैं। अब वहाँ पे क्या समस्या आती है कि डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करते हैं तो आपने वहाँ पे पहले ही सेल्फ केवाईसी कर रखा है, यानी कि वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपने पहले ही आवेदन कर रखा है। अब आपको मैं बता दूं कि दोबारा आपकी आईडी तो बनेगी नहीं, क्योंकि एक नंबर से, एक आधार कार्ड से, एक पैन कार्ड से सिर्फ एक ही आईडी बन सकती है, एक ही अकाउंट खुल सकती है। तो आपने वो काम पहले ही कर लिया, अब यहाँ पे आपको दोबारा हो नहीं सकता, तो काफ़ी सारी समस्या आती है। दूसरी चीज़ जी, सबसे ज़्यादा मुझे देखने के लिए परेशानी यहाँ से ये मिला है कि कई बार हमें मैसेज करते रहते हैं व्हाट्सएप पर। कई सारे लोगों ने कॉल करके बताया कि सर हमने आईडी तो ले लिया लेकिन यहाँ पर जो है मुझे किट नहीं मिल पा रहा है। और काफ़ी सारी समस्या आपको यहीं से उत्पन्न होती है, क्योंकि आपने सिर्फ केवाईसी करके आईडी लिया, किट किससे लेंगे। किट का ऑप्शन आपको भले ही फिनो पेमेंट्स बैंक ने आपकी आईडी में फिनो कोस्ट का ऑप्शन दिया है, वहाँ से आप बाई करते हैं, लेकिन वहाँ से कई सारे लोगों का कहना है कि वहाँ से आप किट के लिए ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 2 महीना 3 महीना होने के बावजूद भी किट आपको नहीं मिलती है। तो ये सारी समस्या आपको है। अब सपोज कीजिए आपके शॉप पर कोई कस्टमर आता है अकाउंट खुलवाने के लिए, आपके पास आईडी है लेकिन किट नहीं है। किट ना होने की वजह से आप आईडी नहीं खोल पाते। अब किट क्या चीज़ होता है, काफ़ी लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आया। तो देखिए हमारे हाथ में किट है, देखिए तो ये जो किट है, ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं इसमें होता है आपका एटीएम कार्ड होता है, और ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं इसमें आपको होता है अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी। तो जिस तरह से आप याद कीजिए, जिस तरह से आपने पहले सिम कार्ड खरीदते थे एक साल 1.5 साल पहले, तो उसमें क्या होता था, दुकानदार आपको बहुत सारे सिम इस तरह से निकालता था और आपको दिखाता था कि कौन सा सिम लेना चाह रहे हैं। तो आप वहाँ पे क्या करते थे, आप सिम कार्ड को अपने हिसाब से नंबर वहाँ पे सिलेक्ट करते थे। तो दुकानदार क्या करता था, आपका नंबर आपके नाम पर एक्टिव कर देता था। तो फिनो पेमेंट्स बैंक में यही तो होता है, यहाँ पर पहले से ही किट मौजूद रहते हैं। इसमें एटीएम कार्ड भी रहता है, एटीएम कार्ड का नंबर वगैरह सारा चीज़ रहता है, आपका अकाउंट नंबर भी पहले से मौजूद रहता है। अब यहाँ पे कोई कस्टमर आपके पास आता है तो ये किट जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है ऊपर में, इस नंबर को डालना होता है, और इस नंबर को डालते ही इसके अंदर जो भी अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी रहता है उस कस्टमर के नाम पर एक्टिव हो जाता है। मतलब फिनो पेमेंट्स बैंक में ये फैसिलिटीज है कि आप कस्टमर को तुरंत पासबुक, एटीएम कार्ड, अकाउंट नंबर सारा चीज़ आप तुरंत ही कस्टमर को दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपने सेल्फ केवाईसी करके आईडी लिया तो आप किट के लिए किसको बोलेंगे, खुद से ऑर्डर करेंगे तो आपको 3 महीना 4 महीना लगेगा, हो सकता है कि मिलता ही नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले से ही किट अवेलेबल होता है, किट भेज देते हैं। अब काफ़ी सारे लोगों की समस्या आती है कि सर आपसे हम आईडी लेंगे तो किट आप मुझे कैसे भेजेंगे, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, तमिलनाडु से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, कोई महाराष्ट्र से हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि देखो अभी के समय में क्या है ना कि कोरियर है, बाई पोस्ट है, सारा चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। आप खाना भी ऑर्डर करेंगे तो आपके घर पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे मैं, अगर हमारे ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो आपको समय समय पर हम स्क्रीनशॉट भी भेजते रहते हैं कि हमने किट कितना लोगों को दिया है। और बार बार स्क्रीनशॉट मैं नहीं भेजता क्योंकि समझदार लोगों को लिए इशारा ही काफ़ी है। मैंने एक बार भेज दिया तो आपको समझना चाहिए। और यहाँ पर देखो अभी मैं किट यहाँ पे पैक करके रखा हूँ और अभी हाथ में मेरा देख सकते हैं। तो जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर आता है, जैसे जैसे आप लोग मुझे किट के लिए ऑर्डर करते हैं, वैसे वैसे हम किट यहाँ पे भेजते जाते हैं। ये सारे पैकिंग अभी यहाँ पे हो चुका है और जिनका ऑर्डर आया था और जिनका बाद में ऑर्डर आएगा उनका भी यहाँ पे हम भेजते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर बाई पोस्ट या आपके पास में कोरियर है तो कोरियर के माध्यम से भी आपके पास भेज देते हैं। तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर आप हमसे आईडी लेते हैं तो यहाँ पर जो है आपको किट भेज दिया जाता है। अब जो समस्या है किट का, तो ये अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले से रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको भेज देगा। क्योंकि फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटर का क्या है कि आप अगर काम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा बहुत यहाँ पे कमीशन मिलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिले, आप काम करें, इसकी वजह से अपने फायदे के लिए यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होने देगी। लेकिन आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक के से आप डायरेक्ट सेल्फ केवाईसी करके लेते हैं तो 2 चीज़ें आपको नुकसान हो जाती है। एक तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, यानी कि 2000 रुपये का कॉस्टिंग वहाँ पर देना है, 1 रुपया भी बैंक कम नहीं करती है, तो वहाँ से 2000 लगेगा। दूसरी चीज़ है कि वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि
आप चाहे किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए, एपीएस आप काम करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, या फिर पैन कार्ड की सर्विस लेकर काम करते हो, या फिर फिनिंग पेमेंट्स बैंक की आप सीएसपी आईडी लेकर काम करते हो, तो कस्टमर सपोर्ट के ऊपर डिपेंड आप रहेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। कस्टमर केयर सपोर्ट के अलावा भी एक ऐसा व्यक्ति आपके पास चाहिए जो आपको सही से गाइड कर सके, सही से आपको समझा सके, और कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जैसे आपको किट हो गया या फिर एटीएम कार्ड हो गया, तो वो आपको दे सके। ये चीज़ें तो आपको डायरेक्ट कस्टमर केयर से मिलेगा नहीं, ये चीज़ें होती है। तो और दूसरी फायदा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर से आप लेंगे तो कम पैसे भी लगेंगे। जैसे हम यहाँ पर 600 रुपये में आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई आपको 1000 लेते हैं, कोई 1500 लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग होती है, क्यों डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो आपको फ्री भी दे दें, हमारी मर्जी के ऊपर होता है, लेकिन मिनिमम अभी हम 600 रुपये में आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से दो फायदे हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप आईडी लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर से आपको संपर्क करना है। मुझे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमसे आईडी लीजिए, आप किसी से भी आईडी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कहने का मतलब ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए। इससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर से आप आईडी लेंगे तो आपको 2000 नहीं देना पड़ेगा। एक तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो गया, आपको पैसे कम लग रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपको समय से गाइड करेगा और किट वगैरह भेजेगा। अब आप लोग क्या करते हैं, वहाँ से केवाईसी कर लेते हैं और आपको लगता है कि भैया यहाँ से तो पैसा भी लग नहीं रहे, बाद में क्या होगा नहीं होगा। अब बाद में जब पैसा लगने लगता है तो फिर आप इधर उधर भटकते हैं, फिर कहते हैं कि सर मैं आपसे आईडी लेना चाहता हूँ। अब ऐसे आपका होता है क्या, समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि एक बार आईडी बन जाने के बाद दोबारा बनती नहीं है, तो मजबूरन आपको 2000 देके करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, गलतियाँ से बचें। और मैं फिनो पेमेंट्स बैंक के अलावा भी आपको तो मैं बता दिया, किसी भी कंपनी की आप आईडी लेना चाह रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेहतर सपोर्ट मिलता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट कंपनी या डायरेक्ट फिनो पेमेंट्स बैंक से लेते हैं तो सिर्फ आपको गाइड करने वाला एक होता है बैंक, सिर्फ कस्टमर केयर से ही आप मदद दे सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको गाइड करेगा और बैंक भी कस्टमर केयर के माध्यम से गाइड करेगी। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो तो बैंक कभी ये नहीं कहता कि भैया आप डिस्ट्रीब्यूटर से लिए हो तो डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करो, हम नहीं बता सकते। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको गाइड करेगा, कोई भी समस्या आती है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको सॉल्व करेगी। तो मुझे कहने का मतलब है कि आप फिनो पेमेंट्स बैंक की सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं तो आप सेल्फ केवाईसी कभी ना करें, आप किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें। अब डिस्ट्रीब्यूटर से आईडी लेने का क्या प्रोसेस होता है, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और जिस तरह से आपने वहाँ से केवाईसी किया उसी तरह से यहाँ से केवाईसी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वीडियो कॉल वगैरह आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से थोड़ा सा इजी प्रोसेस होता है। उसके लिए क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना आईडी पासवर्ड आपको देता है और डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी से आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद सारा प्रोसेस यहाँ से करते हैं, केवाईसी करते हैं। केवाईसी करने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को स्क्रीनशॉट आप देंगे, जो लास्ट का आपका केवाईसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका मर्चेंट अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी मिलता है। कस्टमर आईडी ही आपका बीसी आईडी होता है, तो उसका फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट नहीं होता है। फोटो दूसरी मोबाइल से आपको ले लेना है और दूसरी मोबाइल नहीं है तो कलम और कॉपी आपको निकालना है और उसमें आपको नोट करनी है। नोट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को आपको सेंड करनी है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, यहाँ पर आपकी आईडी को आगे प्रोसेस करके और चालू करवाएगा। तो यहाँ पर लगभग आपको 2 से 3 दिन लगता है। 2 से 3 दिन में आपके नंबर पे आईडी पासवर्ड मिल जाता है और आप फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे यही कहना था, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। जानकारी के अभाव में कुछ आप गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत मुश्किल होती है, आपको समय पर किट नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। और फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी लेना चाहते हैं, अगर हमसे लेना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं।